वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास माइलेज पे एक वीडियो है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से, बिकॉज मैंने काफ़ी ट्राई करके ये वीडियो बनाई है एंड आई हैव बीन यूजिंग दीज मोड्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके वजह से मेरा माइलेज थोड़ा सिटी में बढ़े। एंड आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम एवरेज विच आई हैव गॉट इन सिटी ड्राइविंग। माइंड यू, इट्स ओनली सिटी ड्राइविंग। हाईवे पे तो गाड़ी आराम से आपको 13-14 एवरेज दे सकती है। मेरी गाड़ी खुद ने मेरे को 13 का एवरेज दिया है एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द डीजल ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो। दिस विल ऑल्सो ट्रिकल डाउन टू XUV 700 बिकॉज इंजन सेम है, हॉर्स पावर सेम है, तो आपको ये दोनों गाड़ियों में ये पर्टिकुलर एवरेज मिलेगा। मैं आपको पहले ओडोमीटर दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट रीडिंग क्या है ओडोमीटर की इन टर्म्स ऑफ एवरेज। मैं टैंक टू टैंक नहीं गिन रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो कितना दिखा रहा है या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वो कितना दिखा रहा है। ओके, नाउ और एक इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। मैं एसी जो है, जैसे आई विल ऑल्सो शो इट टू यू, मैंने 23, 24, 22 के अराउंड रखा है। मैं मुंबई में रहता हूँ तो इट इज़ द रेन्स हैव स्टार्टेड, तो थोड़ा सा क्लाइमेट भी ठंडा हुआ है, बट तभी भी 23 समथिंग विच आई एम कीपिंग माई कार ऑन। एंड स्कॉर्पियो में यू गेट ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सो कभी कभार ऐसा भी होता है दैट आई डू नॉट कीप बोथ द साइड्स ऑन 23। it is maybe one side is on 23, one side is on 24, 25, जैसे जनरल यूजेज होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। So before we get into that, do subscribe to the channel, click on the bell icon, and we have to get this channel to 10,000 subscribers. हम already halfway through आ गए हैं, so आपके हेल्प से ये 10,000 पहुंच जाएगा चैनल जल्द ही। So do subscribe, share it with your friends, and if you're going to buy a Mahindra vehicle, maybe a Scorpio or an XUV 700, then these videos which I'm making will make a lot of difference for you. So चलते हैं वीडियो में एंड देखते हैं कि क्या। ओडोमीटर देखने से पहले मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं, वेरिएबल्स, जो आप टर्न या जो भी जैसे भी आपको टर्न करना है वैसे टर्न करके आप गाड़ी में से एवरेज निकाल सकते हैं। एंड दिस इज पर्टेनिंग टू एन ऑटोमेटिक कार, कुड बी पेट्रोल, कुड बी डीजल। ओके, महिंद्रा में स्पेसिफिकली आपके पास ड्राइव मोड्स है, काफ़ी गाड़ियों में आजकल होते हैं। यू हैव इको मोड, स्पोर्ट एंड द नॉर्मल ड्राइव मोड। ओके, सो ये गाड़ी में देयर इज जिप, जैप एंड जूम, तीन मोड्स है आपके। जिप बीइंग द इको मोड, जैप बीइंग द नॉर्मल मोड एंड जूम बीइंग द स्पोर्ट्स मोड। मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि क्या है, बट at the whole there is only one thing which is where you can actually play with things in an automatic, is that आप जब सिग्नल पे खड़े हैं या when you're stopping and आप स्टार्ट करते हैं तो आप इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इसको अगर एक्सेलेटर करेंगे तो फिर वो ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेंगे तो ऑब्वियसली द कार विल गिव यू अ लेस फ्यूल इकोनॉमी। बट अगर आपके पास ड्राइव मोड्स है और आप प्यार से गाड़ी चला रहे हैं तो इट शुड आइडली give you whatever you want in terms of the fuel mileage and everything. So ये एक है। दूसरा आपका AC हो गया, so drive modes एक हो गया, AC एक हो गया कि AC से आप थोड़ा सा बढ़ा दो इसको टेम्परेचर को ताकि AC ज़्यादा ना चले। फैन हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द माइलेज, सो ये आप एक ले सकते हैं मेरे से टिप की गाड़ी का जो फ़ैन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है जैसे मेरी गाड़ी में है, तो आप उससे भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। सो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब सेटिंग्स करेगा ठीक से। सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। बाकी और इसमें कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं, टू बी फ्रैंक। सो विद दैट इनटू पर्सपेक्टिव, चलिए ओडोमीटर देखते हैं, ड्राइव मोड्स देखते हैं एंड लेट्स गो हेड विद द वीडियो। सो ड्राइव मोड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ड्राइव मोड चेंज करता हूँ तो वी हैव गॉट 3 ऑप्शंस। ये तो मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है दैट यू हैव दीज 3 ऑप्शंस। एंड मैंने जो प्लान किया था वो ये था कि मैं अभी जैप नहीं जिप में चलाऊँगा। सो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने गाड़ी कर दी है पार्क पे, ओके, और मैं गाड़ी कर रहा हूँ बंद। सो ये मेरी गाड़ी बंद हो गई है, दिस इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। अब मैं इसको वापस एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ।
सो ये मैंने रीस्टार्ट कर ली है। अभी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली जिप से, आपने देखा होगा, ये जैप हो गई है। सो टायर डायरेक्शन दिखा रहा है एंड यू नो ऑल सिस्टम हैज कम अलाइव नाउ। अब मुझे एक ही चीज़ बतानी है कि ये जैप में आ गया। मैं इसको कर देता हूँ, जूम में ऑप्शन है और जिप। सो इन द पास्ट फ्यू डेज आई हैव ट्राइड टू कीप द कार ऑन जिप। इससे मेरा जो एवरेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी मैं सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूँ एंड मैंने यही देखा कि कितना इम्प्रूव हो सकता है एवरेज। सो इन द पास्ट फ्यू डेज अगर आप देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट हाफ टैंक हो गया है एंड अगर मैं किलोमीटर्स के हिसाब से आपको दिखाऊँ तो दिस हैज़, ड्राइव इन्फो में आपको दिखेगा कि it has run 216 kilometers and trip B is at 7,232 which is the entire odometer. But अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 9.2 is what I'm getting in city driving. So what I'm trying to say is कि zap से zip मोड में गाड़ी आने से इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। It has completely changed. ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 8.1, 8.2, 8.5 भी आप ले लीजिए तो उससे पूरा का पूरा इम्प्रूव होके ये आ गया है 9.2, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग आई थिंक, जस्ट बाय चेंजिंग द मोड। अभी इसमें ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वगैरह है। सो एज सून एज अगर मैं स्टॉप पे आ जाता हूँ तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप हो जाती है एंड अगर मैंने ब्रेक छोड़ा तो ये गाड़ी फिर से ऑन हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। AC जो है वो मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मैं 23, 22 टू 24 के बीच में रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गर्मी आजकल बहुत है तो मैं ज़्यादा AC पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ विच ड्राइव मोड चेंज करने से गाड़ी में काफ़ी डिफरेंस आई है। सो ड्राइव मोड के वजह से जो चेंजेस आए हैं वो इनकॉर्पोरेट करना, आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। अगर आपने जस्ट महिंद्रा की गाड़ी ली है या आप लेने का सोच रहे हैं एंड स्पेसिफिकली XUV 700, स्कॉर्पियो 3XO हो गई आपकी, ये सब में आपको ये ड्राइव मोड ज़रूर आएंगे। एंड मोस्टली अभी 3XO में तो पेट्रोल में भी ड्राइव मोड्स आने लगे हैं, बट XUV 700 एंड स्कॉर्पियो में तो आपको डीजल में ही ये ड्राइव मोड्स आते हैं। सो अगर आपको एवरेज अच्छा निकालना है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो मेनी पीपल ऑन द चैनल हैव सेड दैट ये ड्राइव मोड्स आप आपको AC थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए या जो भी है। सो आई एम ट्राइंग ऑल द परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड आई हैव कम टू दिस कि ड्राइव मोड से काफ़ी फ़र्क पड़ा। ये आपने सब देख लिया। दिस इज़ हाउ इट इज़। माई एवरेज हैज़ गॉन अप maybe by a few points, but I thought I will record this and send it to you all कि आप देखिए कैसे एवरेज बढ़ सकता है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो या महिंद्रा XUV 700 ओनर है तो आप थोड़ा सा माइलेज बढ़ा सकते हैं, या कोई भी गाड़ी है टू बी फ्रैंक तो आप थोड़ा सा माइलेज बढ़ा सकते हैं ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स से, 2-3 जो है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट do let me know down in the comment section अगर आपके पास कोई भी तरह के queries हो, and I will help you with all your queries. And that's all from this video. As usual, thanks for watching.